आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा, हमारा ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बुक है। ये एलएचबी हमारे पार्ट फर्स्ट के लेक्चर हैं। आज हमने पढ़ना है बेटा फ़लॉपियन ट्यूब। फ़लॉपियन ट्यूब जैसा कि पहले कई लेक्चर्स में बता चुका हूँ, एक पिक्चर दिखाता हूँ आपको बेटा। फ़लॉपियन ट्यूब होती क्या हैं, ये इस पिक्चर में देखें बेटा। ये फ़लॉपियन ट्यूब हैं, ये दो होती हैं फ़लॉपियन ट्यूब। ये ओवरी हैं आपकी, इसमें हमने ओवरी का भी जिक्र करना है। और ये जो फिंगर लाइक जो उंगलियां सी नज़र आ रही है ना, इनको जहन में रखना बेटा। ये जो है ना, ये फिम्बेरियाँ हैं। एफ से फिंगर, एफ से फिम्बेरिया, ऐसे उंगलियों जैसे हैं ये उभार, ये फिम्बेरियाँ हैं। जब इसमें ओवरी में एग बन जाता है तो बेटा इस एग को इस फ़लॉपियन ट्यूब में लाने के लिए जो रहनुमाई करते हैं ये फिम्बेरिया करते हैं। तो हमने इसमें ज़िक्र फिम्बेरिया का भी पढ़ना है बेटा, ठीक है। तो ये कई बार पिक्चर दिखा चुका हूँ, मज़ीद भी आपको दिखाता रहूँगा जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी। तो हम अपने लेक्चर पे चलते हैं बेटा। तो यहाँ पे पढ़ लें बेटा फ़लॉपियन ट्यूब। फ़लॉपियन ट्यूब के तीन नाम हैं, लिख लें आप। फ़लॉपियन ट्यूब, यूट्राइन ट्यूब और ओविडक्ट, इसके तीन नाम होते हैं। जहाँ पे भी बात हो रही हो तो फ़लॉपियन ट्यूब की बात होगी। दीज आर टू, ये दो हैं। नैरो तंग हैं। मस्कुलर ट्यूब, मसल से बने ट्यूब हैं। अबाउट 11.4 सेंटीमीटर, ये 11.4 सेंटीमीटर की हैं, यानी 4.5 इंचज़ लॉन्ग। विच एक्सटेंडेड वन फ्राम इधर साइड, जो कि होती हैं दोनों साइड। इधर साइड का मतलब दोनों तरफ होती हैं। ऑफ द यूट्रस, बच्चादानी के। इनटू द पेरिटोनियल कैविटी, और ये सारी पेट के अंदर होती हैं। ये भी बताया जा रहा है कि बाहर नज़र नहीं आती बेटा। ये पेरिटोनियल कैविटी पेट के गिर्द झिल्ली है, उसको पेरिटोनियम कहते हैं। तो ये उसमें होती हैं, नियर द ओवरीज। और ये अंडादानी यानी कि ओवरीज़ के करीब करीब होती हैं। तो ये बेटा यानी यूट्रस बच्चादानी को और ओवरीज़ अंडादानी को, इन दोनों को जोड़ने के लिए जो दोनों नालियां हैं वो क्या हैं, फ़लॉपियन ट्यूब, यूट्राइन ट्यूब या ओविडक्ट इनको कहते हैं। इसी में फर्टिलाइजेशन होती है बेटा। मर्द के जो स्पर्म है वो भी फ़लॉपियन ट्यूब में पहुंच जाते हैं, और औरत का जो एग है वो भी फ़लॉपियन ट्यूब में पहुंच जाता है। और इसी में फर्टिलाइजेशन होती है, बच्चा बनने की शुरुआत होती है। और बाद में बच्चे ने आके 9 माह के लिए स्टे करना होता है यूट्रस में बेटा, बच्चादानी में। एट द एंड ऑफ ईच ट्यूब, हर ट्यूब के आखिर में, इज़ अ सीरीज़ ऑफ लिटिल फिंगर्स, एक सीरीज़ है छोटी छोटी उंगलियों की, नोन एज फिम्बेरिया, जिनको फिम्बेरिया कहते हैं। मैंने दिखाया ना अभी, एफ से फिंगर याद रख लो, एफ से फिम्बेरिया याद रख लो बेटा। तो ये फिंगर्स टाइप्स हैं। दीज फिम्बेरिया डायरेक्ट द ओवम, ये फिम्बेरिया मदद करते हैं, डायरेक्शन देते हैं अंडे को, ओवम को। अच्छा बेटा, एग की तीन इंग्लिश हैं, एग, ओवम, ओवा। तो ये एग की बात हो रही है, तो ये डायरेक्शन देते हैं फ्राम द ओवरी इनटू द फ़लॉपियन ट्यूब, ताकि ये ओवरी से फ़लॉपियन ट्यूब में चला जाए। अलॉन्ग विच इज़ कैरीड टू द यूट्रस, और इसके साथ साथ ये बच्चादानी में आ सके फर्टिलाइजेशन के बाद। द फ़लॉपियन ट्यूब लाइज विद इन अ फोल्ड ऑफ ब्रॉड लिगामेंट्स, ये फ़लॉपियन ट्यूब मौजूद हैं बड़े बड़े लिगामेंट्स, जो ब्रॉड लिगामेंट्स हैं। हमने पीछे 4 लिगामेंट पढ़े थे, ये पहले कौन से थे, ब्रॉड लिगामेंट्स। तो इनके फोल्ड में, इनकी तहों में मौजूद होती हैं, ये बेटा फोल्ड होती हैं तहें। फिर आ जाएंगी आपकी ओवरीज़, ठीक है। ओवरीज़ मैं दिखाया हूँ पिक्चर में, दोबारा पिक्चर में देख सकते हैं आप बेटा। द ओवरीज़ आर टू, ओवरीज़ दो हैं। स्मॉल, छोटे छोटे ग्लैंड्स हैं। मयरिंग अबाउट 35 मल्टीप्लाइड बाई 24 मल्टीप्लाइड बाई 18 तो मिलीमीटर, ये बहुत छोटे हैं बेटा। तो ये इतनी छोटी होती हैं, 35x25x15 होती हैं। इट इज़ आलमंड शेप, आलमंड कहते हैं बादाम को। वैसे ये आलमंड मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ, आप स्पेलिंग गलत ना करो। वैसे ये लफ्ज़ आर्म्ड होता है, ये एल इसमें साइलेंट होता है। तो ये बादाम की शक्ल की होती हैं, आलमंड बादाम को कहते हैं। लाइंग ऑन इधर साइड, और दोनों, एक इस साइड पे होती है और एक दूसरी, ऑफ द यूट्रस बच्चादानी के। कनेक्टेड टू इट बाई ओवरियन लिगामेंट्स, और ये जुड़ी होती हैं ओवरियन लिगामेंट्स के साथ। दे लाई इन द पेल्विक कैविटी, और ये पेल्विक कैविटी में होती हैं बेटा, जिसको नाफ कहते हैं, ठीक है। उसके नीचे वाला जो पेशाब वाला एरिया, जहाँ पेशाब की जगह होती है, तो उसके ऊपर जो उभार है उसको हम पेल्विक कैविटी कहेंगे बेटा। तो ये किस में होती हैं, ओवरीज पेल्विक कैविटी में होती हैं। एंड प्रोड्यूस ओवा और एग सेल, और ओवा या एग सेल पैदा करती हैं, मैंने बताया अभी। तो ओवा, ओवम या एग तीनों एक ही नाम है। द ओवा लाई इन द लिटिल सैक, ये जो अंडा बनता है ये एक छोटी सी थैली में होता है, कॉल्ड फॉलिकल, इस थैली को हम फॉलिकल कहेंगे। दे आर प्रेजेंट इन न्यूमरस नंबर्स, ये कई सारी तादाद में हो सकते हैं। एट बर्थ,
जब ये पैदा होते हैं, बट आर नॉट डिस्चार्ज फ्राम द ओवरीज अंटिल पबर्टी, लेकिन ये जब तक खारिज नहीं होते जब तक बलूगत ना हो जाए, औरत जवान ना हो जाए। तो ये ओवा जो है जब बच्ची पैदा होगी तब भी होते हैं ये, लेकिन ये जब तक बाहर नहीं आ सकते जब तक लड़की जवान नहीं होगी। बेटा अल्लाह का निज़ाम चेक करें। दीज ओवरियन फॉलिकल रिपन, ये ओवरी के जो फॉलिकल हैं ये पकेंगे यानी जवान होंगे, वन एट द टाइम, एक मरतबा, एंड रप्चर द पेल्विक कैविटी, और ये फिर पेल्विक कैविटी में फटेंगे, डिस्चार्ज द ओमम, और एग को खारिज कर देंगे। द फॉलिकल गेट कन्वर्टेड इनटू मास ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू, और फिर ये जो फॉलिकल फटा है ये तब्दील हो जाएगा एक ख़ास किस्म के टिश्यूज़ में, कॉल्ड द कॉर्पस ल्यूटियम, इसको कॉर्पस ल्यूटियम कहेंगे। इफ़ द ओवम गेट फर्टिलाइज, अगर ओवा जो ये एग है ये फर्टिलाइज हो गया यानी मेल फीमेल गैमेट का मिलाप हो गया स्पर्म का और एग का, द कार्पस ल्यूटियम परसिस्ट टिल द प्लेसेंटा इज़ फॉर्म्ड, ये कार्पस ल्यूटियम तब तक रहेगी जब तक प्लेसेंटा ना बन जाए, एंड टेक ओवर इट्स फंक्शन, और अपना काम करती रहेगी। इट देन ग्रेजुअली टर्न्स इनटू द स्केयर टिश्यूज़, और फिर ये स्केयर टिश्यूज़ में तब्दील हो जाएगी खुद ब खुद। इफ़ द ओवम इज़ नॉट फर्टिलाइज, लेकिन अगर फ़ीमेल जो है कंवारी हो, उसकी शादी ना हुई हो, ओवा फर्टिलाइज ना हो, मेल फीमेल का मिलाप ना हो, द कार्पस ल्यूटियम टर्न्स इनटू स्केयर टिश्यूज़, तो कार्पस ल्यूटियम फ़ौरन ही स्केयर टिश्यूज़ में तब्दील हो जाएगी। ये देखें बेटा इस तरीके से तब्दीलियाँ हो रही होती हैं इसके अंदर। ये देखें ये ओवोसाइट एग बन रहा है इसके अंदर बेटा, ये एग बन के यहाँ पर ये इस तरीके से बनता जाता है, और यहाँ पे देखें ओव्यूलेशन है, ये एग बाहर निकल गया, और ये जो बाकी चीज़ बचेगी ना इसको हम कॉर्पस ल्यूटियम कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये सारी तब्दीलियाँ इस तरह हो रही होती हैं ओवरीज के अंदर, ठीक है। ये FSH आता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओवरीज प्रोड्यूस 2 सेक्रेशंस, और ये ओवरी जो हैं बेटा आपके 2 हार्मोन खारिज करती हैं। वो कौन से सेक्रेशंस हैं? ये हार्मोन्स कहते हैं सेक्रेशंस को। ये कौन से हैं बेटा? एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन, दोनों ये फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं बेटा। एस्ट्रोजन क्या काम करता है? एस्ट्रोजन हैज़ द कंट्रोलिंग इफेक्ट ऑन द एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, यूट्रस की जो सबसे अंदर वाली जो लाइनिंग है बेटा, मैंने अंदर वाली तय बच्चादानी की, उसको कंट्रोल करने का असरात रखता है, उसको कंट्रोल करता है एस्ट्रोजन हार्मोन। ये बेटा हर 28 दिन के बाद ना ये बच्चादानी के अंदर वाली जो दीवार है ना उसने तैयार होना होता है, ताकि अगर यहाँ पर बच्चा बनने की शुरुआत हो तो वहाँ पर बच्चा 9 माह स्टे कर सके। लेकिन अगर शादी नहीं हुई होती तो यही दीवार जो है, यही एंडोमेट्रियल लाइनिंग टूट टूट के गोश्त के लोथड़ों की सूरत में, ब्लीडिंग की सूरत में, मेंसेस की सूरत में बाहर आती है। तो इसको हर बार 28 दिन के अंदर अंदर तैयार करने वाला बच्चादानी को, बच्चे के लिए, वो कौन सा हार्मोन है? एस्ट्रोजन हार्मोन। फिर आ जाएगा प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन काजेज थिकनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम, और ये अंदर वाली जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है इसी को मोटा करने वाला हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन है। दीज चेंजेस आर नेसेसरी फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम, ये तब्दीलियाँ दोनों की दोनों ज़रूरी हैं ताकि जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो इम्प्लांट हो सके, उससे बच्चा बनने की शुरुआत हो सके और वो 9 माह स्टे कर सके। द ओवरियन फंक्शन आर कंट्रोल बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, और ओवरी का फंक्शन पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है। प्रेजेंट द ब्रेन, जो कि दिमाग में मौजूद होता है। इस पर हम कंप्लीट बहस कराए हैं बेटा ग्लैंड्स वाले चैप्टर में। द पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड जो दिमाग में मौजूद है वो भी कई सारे हार्मोन पैदा करता है। द 2 ऑफ देम, और उनमें से जो 2 हैं वो अहम इसके लिए बेटा वो कौन से हैं? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको शॉर्ट में FSH कहेंगे बेटा। इट काजेज रिपनिंग ऑफ फॉलिकल सक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन्स, ये एस्ट्रोजन से जो फॉलिकल पक गया है, जवान हो गया है, उसके पकने की वजह बनेगा कौन सा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये मैंने दिखाया था अभी पिक्चर में, फिर दिखा देता हूँ आपको ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ काम करता है। ये देखें बेटा, ये FSH लिखा हुआ है जहाँ मैं टच कर रहा हूँ, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आएगा और इसको तैयार करवाएगा, जवान करवाएगा। ये देखें जवान होकर यहाँ निकल गया है, तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम है। और ये खारिज कौन कर रहा है? दिमाग के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर आएगा बेटा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसको LH कहेंगे शॉर्ट में। इट काजेस फॉर्मेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम, जो कार्पस ल्यूटियम बनी है बेटा, जो एग के बाहर के झिल्ली है उसको कार्पस ल्यूटियम कहते हैं, उसके बनने का जिम्मेदार है। एंड सेक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसके खारिज होने का भी जिम्मेदार ये
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है और ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है। हार्मोन फ्राम ओवरी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये ओवरी के हार्मोन हैं, ये ज़िम्मेदार हैं जो आपका निज़ाम तौलीद है इसके जवान होने का। एंड एक्सटर्नल जेनेटेलिया, और जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया है उसके बड़ा होने का। एक्सटर्नल जेनेटेलिया कहते हैं बेटा वजाइना को, जब बच्ची छोटी होती है तो वजाइना भी छोटी होती है, लेकिन औरत जैसे बड़ी होती जाती है तो वजाइना भी बड़ी होती जाती है। तो ये जो हार्मोन हैं ओवरी के, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इसके बड़ा होने का भी ज़िम्मेदार हैं। द ओवरीज बिगन टू फंक्शन इन पबर्टी। ओवरियाँ जो हैं यानी अंडादानी जो अंडा बनाती हैं, एग बनाती हैं, वो बलूगत में ही काम करते हैं, अपना काम शुरू करती हैं। बिगन का मतलब शुरू करना है, पबर्टी बलूगत में, यानी जब जवान हो जाती है औरत। एंड कंटिन्यू टू डिस्चार्ज ओवा मंथली, और माहाना बेस पर एग को खारिज करना जारी रखती हैं टिल अबाउट 45 ऑफ एज, तकरीबन 45 साल की उम्र तक, क्योंकि 45 साल की उम्र में औरतों को मीनोपाज हो जाता है बेटा, मेंसेस आना बंद हो जाते हैं। इट द यूजुअल टाइम फॉर मीनोपाज, और ये आम तौर पर वक़्त होता है मीनोपाज का। इसके बाद औरत जो है वो माँ नहीं बन सकती और उसके मेंसेस जो हैं वो रुक जाते हैं। तो ये भी मारूजी बन सकती है कि जो ओवरियाँ अपना फंक्शन कब तक जारी रखती हैं। आपने बताया है कि बलूगत से लेके, पबर्टी से लेके और तकरीबन 45 साल की एज तक ये अपना काम जारी रखती हैं। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है बेटा वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।